हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो जैकिंग के बारे में। क्रिप्टो करेंसी तो सब लोगों ने सुना होगा, बिटकॉइन भी सुना होगा, लेकिन ये क्रिप्टो जैकिंग क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। क्रिप्टो जैकिंग को जानने से पहले आपको क्रिप्टो करेंसी समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी, जिसको कि हिंदी में आभासी मुद्रा कहते हैं। देखिए, कई सारी ऐसी मुद्राएं होंगी, जैसे हम अगर बात करते हैं रुपीज़ की, यूएस डॉलर की या यूरो की, तो ये सब फिजिकल करेंसीज होती है जिसको हम छू सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वहीं जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये डिजिटल करेंसी होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह डिजिटल के थ्रू ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि ये ऐप डाउनलोड करने पे आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, रिवॉर्ड मिलता है। तो वो भी एक तरह से क्रिप्टो करेंसी होती है, क्योंकि देखिए उस करेंसी को आप टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस करेंसी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं या बाद में उसको आप कन्वर्ट करके अपने फिजिकल करेंसी में भी ला सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो वो क्रिप्टो करेंसी ही होती है, क्योंकि उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी 2009 में, बिटकॉइन, जो कि जापान के एक व्यक्ति थे, वो लेके आए थे इसको। लेकिन उस समय तो ये बहुत ही फेमस नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपनी जगह बना ली है। अब वो करीब ऐसा माना जाता है कि हर महीने करीब 1 अरब डॉलर का जो ट्रांसफ़र होता है वो थ्रू क्रिप्टो करेंसी यानी थ्रू बिटकॉइन होता है। तो अब हालांकि कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है। इंडिया भी उनमें से एक माना जाता है। तो आई होप ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और बिटकॉइन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिप्टो जैकिंग के बारे में। एक तरह से आप उसको हैकिंग भी कह सकते हैं। तो क्या होती है ये क्रिप्टो जैकिंग? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम एक बार अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं तो हम आसानी से किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो अक्सर आपने जब वेबसाइट खोली होगी तो उसमें कई सारे एड्स आप देखते हैं, एड्स आते हैं, तो उसके थ्रू वो वेबसाइट पैसा कमाती है। लेकिन ऐसी भी कई सारी व्यक्ति हैं जो ये एड्स को नहीं चाहते हैं, तो वो ऐसी कई वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसमें कि कोई भी ऐड ना आ रहा हो। तो वहाँ से पैसे कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये टर्म सामने आया, क्रिप्टो जैकिंग। तो इसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं हम आपको बताते हैं। ये क्रिप्टो जैकिंग में हैकर्स आपकी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर की पावर का यूज़ करते हैं मनी को जनरेट करने के लिए। इसमें ये करते हैं कि जब आप कोई भी वेबसाइट अपने सिस्टम पे या अपने मोबाइल पे खोलते हैं तो उसके ये बैकग्राउंड में एक जावा स्क्रिप्ट डाल देते हैं, जिससे कि आपकी जो बैटरी है बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगती है। और इसी के थ्रू ये जनरेट करते हैं बिटकॉइंस, या आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में वो आपके फ़ोन को हैक नहीं करते हैं, बल्कि जब आप कोई मिसलीनियस या अनसिक्योर वेबसाइट खोलते हैं तो बस उसके बैकग्राउंड में वो जावा स्क्रिप्ट रन करवा देते हैं, और इसके द्वारा ये आसानी से पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि आपकी बैटरी तेज़ी से खिंचती है, उसका इनको अलग से बेनिफिट होता है, उसका पैसा मिलता है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हैकर्स बिटकॉइन तो जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन मोनेरो आसानी से जनरेट किया जा सकता है। मोनेरो भी एक तरह से क्रिप्टो करेंसी ही मानी जाती है। इस समय करीब 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में चल रही है, जिसमें से मोनेरो एक है। इसका यूज़ अक्सर आपने स्मगलिंग में सुना होगा। ऑनलाइन स्मगलिंग में जो मनी का यूज़ होता है उसको ही मोनेरो कहा जाता है। तो वो आसानी से जनरेट की जा सकती है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। सबसे बड़ा प्रश्न आपके माइंड में ये उठता है कि कैसे हम ये जानेंगे कि मेरे फ़ोन में या मेरे लैपटॉप में ये क्रिप्टो जैकिंग हो रही है या नहीं। तो हम बताते हैं कैसे आपको पहचानना है। देखिए, अगर आपका फ़ोन या लैपटॉप या मोबाइल अचानक से तेज़ी से बैटरी खाने लगे तो इसका मतलब ये चांसेस हैं कि आपके में क्रिप्टो जैकिंग हो रही है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करें तो उसमें फ़ैन जो है वो बहुत तेज़ी से चलने लगेगा, और आपका फ़ोन जो है ओवर हीट करने लगता है। और जो आपका सीपीयू होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगता है। मतलब कैसे, इससे आपको आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है। अगर आप टास्क मैनेजर में जाएंगे तो उससे आपको सीपीयू की परफॉर्मेंस पता चल सकती है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि क्रिप्टो जैकिंग आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में हो रही है या नहीं।
मान लीजिए आपको पता चल जाता है, तो अब आपको इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, कैसे अपने सिस्टम या अपने मोबाइल या लैपटॉप को बचाना है इससे, उस बारे में हम बात करेंगे। तो आखिर क्रिप्टो जैकिंग से हमारा नुकसान क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जब क्रिप्टो जैकिंग के द्वारा आपके सिस्टम या कंप्यूटर या फ़ोन में इसका जो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपका फ़ोन या लैपटॉप ओवरहीट हो जाता है और उससे ब्लास्ट होने का खतरा भी रहता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब ये इसकी आपकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो आपका बिजली का बिल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये तो दो मेजर लॉस हमको होंगे। तो आखिर कैसे अपने सिस्टम को बचाया जाए इस क्रिप्टो जैकिंग से? तो अगर आप लैपटॉप से कोई चीज़ ब्राउज़ करते हैं या सिस्टम से कोई चीज़ ब्राउज़ करते हैं, तो आप tor ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही सेफ़ है। और इसके अलावा आप जब भी कोई सिस्टम अपना यूज़ करते हैं या ब्राउज़र कोई भी यूज़ करते हैं, तो उसमें जावा स्क्रिप्ट को आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ही आपका जो क्रिप्टो जैकिंग होती है। और कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई भी वेबसाइट का यूज़ ना कीजिए जो कि अनसिक्योर हो या मिसलीनियस हो। तो इस तरह से भी एक आप बचा सकते हैं अपने सिस्टम को। अगर आप क्रोम का यूज़ करते हैं, अधिकतर लोग क्रोम का यूज़ करते हैं, तो उसमें आप एक एंटी माइनर या ब्लॉग माइनर के नाम से आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। या नो कॉइन ब्लॉक माइनर के नाम से मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने में। तो आसानी से आपका फिर कोई क्रिप्टो जैकिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऐसी सभी चीज़ों को ब्लॉक कर देगा। तो दोस्तों, ये तो था कुछ आपको क्रिप्टो जैकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।